नमस्कार। आसनों की श्रृंखला में आज का अभ्यास है पाद हस्तासन का। इस आसन को आप पीछे मुड़ने वाले आसनों से पहले कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। पहले इसीलिए करवा सकते हैं कि बाकी जो आसन हैं आगे झुकने वाले, जो कुछ दिनों के बाद इस समूह में आएगा, तो उसके पहले थोड़ा सा स्पाइन को लचीला बना लें, ताकि जब बैठ के उन आसनों को करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाए। इस क्रम में पहले आगे झुकने वाले आसन, फिर कुछ पीछे मुड़ने वाले आसन, फिर आगे झुकने वाले आसन। तो इस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरुआती आगे झुकने वाले आसनों में जो पहला आसन है आज है पाद हस्तासन का। इस आसन को करने से पहले ध्यान रखिए, जिनको गर्दन का दर्द हो, जिनको कमर से संबंधित कोई परेशानी हो, पेट में अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, ऐसे लोग इन आसनों का अभ्यास ना करें। पाचन तंत्र से कोई संबंधित परेशानी है, यह आसन उसमें फ़ायदा करेगा। स्पाइन को लचीला बनाएगा, जो नर्वस सिस्टम है उसमें काफ़ी सुधार लाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसको करना कैसे है। इसमें पैर एक साथ मिला के रखिए, शरीर का सारा वजन दोनों पैरों पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। दो तरीके हैं इसके, एक तो हाथ सामने रखिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को आगे झुकाते जाइए। पहले सांस लेंगे, छोड़ते हुए आगे झुकाएंगे जहाँ तक जाता है। शुरुआत में अगर आपका यहीं तक आता है तो यहीं तक सांस छोड़ के थोड़ा देर रुकिए और यहीं से वापस सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। बहुत ज़्यादा जोर शुरुआत में मत लगाइए कि ज़बरदस्ती खींच रहे हैं कि टच करना ही करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक रुकें, खुलने दें शरीर को, हाथ बिल्कुल लूज करें और कोशिश करें कि हाथ को धीरे धीरे पैर के साइड में लाएं। पहले उंगलियां जमीन से टच, फिर धीरे धीरे हथेली को जमीन पे टच करने की कोशिश। जैसे जैसे शरीर खुलेगा, जबरदस्ती नहीं। इस तरह से जब हथेली धीरे धीरे आपकी जमीन से टच होने लगती है तब सिर अंदर की तरफ मोड़ना शुरू करें, जितना मोड़ सकते हैं, घुटना नहीं मोड़ना। इस तरीके से। दूसरा है गत्यात्मक, यानी थोड़ा तेजी के साथ करना है। इसमें सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जा, छोड़ते हुए झुकाएं। सांस लेते हुए ऊपर ले जा, छोड़ते हुए नीचे जाएं। इसका एक तरीका और है। अभी जैसे हम सांस के साथ कर रहे हैं तो आगे जब भी झुकते हैं तो सांस बाहर निकालते हैं। इसका एक तरीका है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सांस छोड़ते हुए नीचे गए, अब यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए। जहाँ दर्द है, तनाव है, उस हिस्से को खुलने दीजिए। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक ऐसे रुकें, फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाए। इस तरह से 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक भी रुका जा सकता है। तो जितने का अभ्यास आप कर रहे हैं उसके हिसाब से शुरुआत में 10 सेकेंड रुकिए और धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ उसका समय बढ़ाइए। तो अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसको 8 बार 10 बार करें। अगर आप 1 मिनट रुक रहे हैं तो 1 से 2 बार ही कर लेंगे, फिर धीरे धीरे 3 मिनट तक रुक जा रहे हैं तो 1 ही बार कर लेंगे। तो इस तरह से अपने अभ्यास में इसको शामिल कीजिए। ध्यान रखिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, गर्दन कमर से संबंधित कोई दर्द है, साइटिका वगैरह है, कमर से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, तो ऐसे लोग इसका अभ्यास मत कीजिए। पहले जो समस्या है उसको ठीक कीजिए, फिर उसके बाद ये अभ्यास कीजिए। हरिओम।